नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने लेकर आए एक खास पेशकश। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत जल्द ही एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकर आई एक खास पेशकश। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत जल्द ही एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी सरकार को ही ना गिराएंगे, बल्कि इस्तीफा भी दे देंगे। ये बात अलग है कि उसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खुद अपनी सरकार को गिराना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिसकी वजह से ऐसा होना बिल्कुल संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बड़ा सवाल हम सबों के सामने यही है और दिल्ली की जनता के सामने भी बड़ा सवाल आज यही है, क्या अरविंद केजरीवाल खुद ही चाहते हैं कि उनकी सरकार को कोई हटा दे, उनकी सरकार को कोई गिरा दे, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि लोकसभा के लिए उनका रास्ता प्रशस्त हो सके, लोकसभा के रास्ते में तमाम अड़चनों को दूर किया जा सके और खुद अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए सामने खड़े हों। भाई, सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी ओर है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। जन लोकपाल पर हो रही जंग से दिल्ली की सर्दी में सियासत गर्मा गई है। संविधान की दुहाई केजरीवाल भी दे रहे हैं और नजीब जंग भी। केजरीवाल ने कुर्सी की कुर्बानी का ऐलान करके आग में घी डाल दिया है। नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। लड़ाई आर पार की है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर कांग्रेस का एजेंट होने की तोहमत लगाई और खुद केजरीवाल ने भी इशारों में इस पर मुहर लगा दी। जब नजीब जंग से मिलकर केजरीवाल लौटे तो लफ्ज अलग थे, लेकिन इशारा साफ था। लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनके सामने द्वंद्व है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। हमारे हिसाब से गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो गैर संवैधानिक है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर गलत है, ये मैंने एलजी साहब को बताया। इधर केजरीवाल ने वार किया, उधर चंद मिनटों में एलजी की तरफ से पलटवार हुआ। एलजी ने दावा किया है कि बिल को मंत्रिमंडल में रखने से पहले एलजी के पास भेजना चाहिए, जबकि अरविंद का कहना है कि ऐसा करना उनकी बाध्यता नहीं। एलजी के मुताबिक केंद्रीय बिल और केजरीवाल के बिल में कई समानताएं हैं। ऐसे में स्पष्टता के लिए जरूरी है कि बिल पारित कराने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाए। अरविंद सरकार का कहना है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, न कि गृह मंत्रालय को संतुष्ट करने की। सॉलिसिटर जनरल से राय लेकर अरविंद सरकार और एलजी के बीच पिछले काफी समय से खींचतान मची है। एलजी ने साफ किया है कि सॉलिसिटर जनरल की राय जनता की मौजूदगी में बिल पास कराने के बारे में ली गई थी, न कि बिल के मसौदे के बारे में। इस बारे में अरविंद सरकार ने एलजी पर आरोप लगाया था कि जब एलजी के पास उन्होंने बिल भेजा ही नहीं, तो फिर एलजी ने सॉलिसिटर से इस मसले पर राय कैसे ले ली। दिल्ली सरकार का जन लोकपाल बिल संविधान के खिलाफ है या नहीं, इस बात को लेकर भी काफी हो हंगामा हो रहा है। एलजी का कहना है कि अब बिल उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय के पास भेज दिया है, संवैधानिकता के बारे में आखिरी फैसला वही देंगे। वहीं केजरीवाल ने सीधा एलजी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो गृह मंत्रालय और संविधान के बीच झूल रहे हैं। कौन कहता है कि दिल्ली के सियासी इतिहास में ये शायद पहली बार है जब संविधान को आगे करके सियासत की जंग लड़ी जा रही है। सवाल ये भी है कि अब लोकपाल की लड़ाई चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से लड़ी जा रही है। मुश्किल ये है कि संविधान की व्याख्या हर आदमी अपने अपने तरीके से कर रहा है। ऐसे में कोई एक नतीजा निकले भी तो कैसे। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरीके से जन लोकपाल बिल की यह लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे एक बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि मसला जन लोकपाल बिल नहीं है, मसला और उसका ध्येय कुछ और है। इसके साथ साथ एक और खबर आपके सामने पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई को एक स्तर पर और ऊपर ले कर दिया है।
उनका कहना है, उनका ताजा बयान यह आया है कि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से वो जनता के बीच में करना चाहते हैं तो वो स्टेडियम में करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस इसके लिए मुहैया नहीं करा सकती सुरक्षा, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ना हो तो आप सेना बुला लीजिए और अगर नहीं तो अर्धसैनिक बल बुला लीजिए, लेकिन मैं अपना असेंबली का सेशन स्टेडियम में ही करूंगा। ये जिद है अरविंद केजरीवाल की। तो ये दो विंडो अभी आपके सामने आप देख रहे हैं, जो दो बड़ी खबरें जिस तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए इस पर आप जरा चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी मौजूद हैं, हमारे साथ सुनीता गोदरा जी मौजूद हैं जो कि अन्ना हजारे टीम की अहम सदस्य रही हैं, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, अमृता धवन कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे दिल्ली वासी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो कपिल जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, ऐसा क्यों है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी बात कहें उससे पहले आप लोग अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी सरकार गिराने के लिए भी तैयार हूं, मैं 1000 बार इस्तीफा देने को तैयार हूं। फिर यह भी कहते हैं कि मैं अपनी सरकार खुद नहीं गिराना चाहता। आप चाहते क्या हैं? चाहते कि दूसरे लोग समर्थन वापस ले ले, आपकी सरकार गिर जाए और आप मार्टियर बनकर सामने आ जाए? नहीं सर, बड़ी छोटी सी बात है। जन लोकपाल के लिए हम लोग लड़ते थे और हम लोगों को ये कहा जाता था कि तुम्हारी अगर औकात है, तुम्हारी हिम्मत है तो खुद चुनाव लड़के आओ, जीत के आओ और ये कानून पास कर लो। आज हम जीत कर आए हैं और अपना कानून पास करना चाहते हैं। जन लोकपाल और स्वराज, इस पर कोई समझौता संभव ही नहीं है। यही हमारी आत्मा है, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। और कपिल जी, अगर आप क्षमा करें, का संविधान ये कहता है। सर एक सेकंड नहीं, कपिल जी आपने कहा हम अपना कानून पास करा लें और मंत्रिपरिषद। कपिल जी आपने कहा हम अपना कानून पास करा लें, इस अपने शब्द पर जरा सी आपत्ति उठाते हुए आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या ये आपका कानून सिर्फ अरविंद केजरीवाल का कानून है या इस देश की संविधान के तहत आप लोग काम करना चाहते हैं? ये हर उस व्यक्ति का कानून है, हर उस हिंदुस्तानी का कानून है जो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, सबने इस जन लोकपाल की मांग की थी, इसी आंदोलन से पार्टी बनी। और ऐसे में संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल की आप धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उससे आप कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। आप संविधान के तहत लोकायुक्त की बात नहीं करते। कपिल जी, आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि दिल्ली में आप लोकायुक्त बहाल कर सकते हैं, लोकपाल नहीं। पहले ये पूरा का पूरा शब्द लोगों को भ्रमित करता है। इस कानून का नाम दिल्ली जन लोकपाल बिल है और हम इसी को पास कराएंगे और आप देखेंगे कि ये पास होगा। नहीं, पास होगा या नहीं होगा ये तो तब है जब आप असेंबली में पेश करेंगे। अभी तो आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप दिल्ली में बड़े आराम। कपिल जी मैं आपसे स्पष्टता से जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली में आप लोकपाल बहाल करना चाहते हैं या लोकायुक्त? दिल्ली में जन लोकपाल कानून पास होगा। ना कपिल जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। अब आम आदमी पार्टी को सीधे जवाब देने की आदत होनी चाहिए। आप लोग दिल्ली में लोकपाल बाहर करा सकते हैं या लोकायुक्त? सर, दिल्ली जन लोकपाल कानून के अंतर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, तो आप लोकायुक्त की नियुक्ति करा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोकपाल कानून या जो भी अन्य कहें, लेकिन आप नियुक्ति कराएंगे लोकपाल की। बिल्कुल सीधी सी बात है। चलिए, अब इसी चीज को मैं जरा लेकर चलता हूं। उर्मिलेश जी, जो तमाम एक तरह से एक के बाद एक बातें कही जा रही हैं, जो शगुफा बांधा जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी सरकार को खुद ही गिराना चाहता ही है अरविंद केजरीवाल की ये पूरी की पूरी पार्टी? असल में इस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो करना चाहते हैं वो दिल्ली राज्य में, और वह भी जो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित क्षेत्र है, वहां पर वो भी बहुमत इनका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। उस दायरे में चलने वाली सरकार में वो काम ये कराना चाहते हैं जो इनका अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव है। जन लोकपाल ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली संस्था है, जैसे आप उनकी बात कर रहे थे जी। लोकायुक्त यहां बनना है, बिल्कुल साफ है, लेकिन ये करना वो चाहते हैं जो देश की संसद में बैठकर इनको करना चाहिए था अगर इनके पास बहुमत आता। अगर ये प्रधानमंत्री होते तो जी, तो ये मुझे लगता है कि अगर मैं आप ही के बात से अगर उठाऊं तो क्या कपिल जी आप लोग ये नहीं कहना चाहते कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो? बिल्कुल वही बात है भाई, अरविंद केजरीवाल तो इसी तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का सब कुछ तोड़ देता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं संविधान को छिद विच्छिद कर देता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बीजेपी और कांग्रेस को नाको चने चबवा देता। तो प्रधानमंत्री बनके दिखाई ना साहब। वो तो हम दिल्ली में बैठे बैठे ही चबवा रहे हैं सर, उसके लिए प्रधानमंत्री होने की क्या जरूरत है? चलिए, ये बिल्कुल बहुत अहम बात है। अमृता जी,
बिना प्रधानमंत्री बने अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो का काम कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। ऐसा लगता है कुछ तकनीक है, अमिता जी तक पहुंचते हैं। तब तक जरा विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, अरविंद केजरीवाल क्या अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सिंड्रोम से ग्रसित हैं? देखो, मैं बताऊं, उनको कहीं ना कहीं ये मन में उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चाहे उस दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किसी भी लेवल पे मूर्ख बनाया जाए, किसी भी तरह बहकाया जाए, कुछ भी किया जाए, उनकी वो मानसिकता है। और वो कभी भी जन लोकपाल, जैसे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और हिंदुत्व पे पूरे देश में राजनीति करना चाहती है, सेम वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जन लोकपाल पे बहुत लंबी राजनीति करना चाहते हैं। उनकी मंशा कभी नहीं है कि इसको पास किया जाए। अगर उनकी मंशा होती तो वो तरीके से संविधान के हिसाब से सारी पार्टीज की मीटिंग बुलाते। और इसमें बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तमाम पार्टी तैयार है। हमने भी कहा अन्ना जी वाला जन लोकपाल आइए, हम तैयार हैं, लेकिन असंवैधानिक तरीके से क्यों? संवैधानिक तरीके से लाइए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और हम तो, किसी ने मना किसने किया आपको लाने के लिए? आप स्वयं सारी बातें कर रहे हैं, आप मना भी खुद कर रहे हैं, रिजाइन भी खुद कर रहे हैं, सरकार छोड़ दूंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे रोका किसने? आप कल जहां जाना चाहे अभी चले जाइए, लेकिन दिल्ली की जनता को गुमराह मत कीजिए। महत्वपूर्ण बात आपने कही, रोका किसने है? और महिला सुरक्षा जितने वादे, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि रोका किसने है। बिजली, पानी, महिला सुरक्षा। बिन्नी साहब जरा 2 सेकंड अमिता जी, भाई क्या आपने इनका पैर पकड़कर रोका हुआ है कि सरकार में बने रहे? हेलो, एंकर की आवाज। अमिता जी, आप तक आवाज आ रही है? सर, बिन्नी जी की बात का जवाब दे दूं जरा? एक सेकंड कपिल जी, मैं आता हूं आपके पास। आज तो जवाब आप ही को देना है। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद जवाब देना। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। अमिता जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि मैं जरा पहुंच जाऊं, जरा बीजेपी का पक्ष देख लूं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आप सबने मिलकर अरविंद जी के पैर बांध दिए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से और कहा भैया उठना मत, क्योंकि एकदम उठने के लिए आतुर है वो? अजय जी, आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, ये जो भी चर्चा चल रही है जी, कानून को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के, इसके लिए केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये सब लोग तय करें इनको करना क्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सीधे तौर पर नहीं है, या फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी की। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के सरकार चला रही है, ये मिलकर के तय करें। हमारा रोल तो शुरू होता है उस दिन जिस दिन सदन के पटल पर ये विधिवत रूप से बिल आ जाएगा। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकपाल बिल है, सेंट्रल लोकपाल बिल जो अभी पारित हुआ राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो कानून बन गया है, उसी की छतरी के नीचे हर प्रदेश को अधिकार है अपने लोकायुक्त को बनाने का। दिल्ली में लोकायुक्त एक्ट 1995 में आ चुका है, दिल्ली लोकायुक्त एक्ट, उप लोकायुक्त एक्ट 1995, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और या अगर आप बहुत बड़ी बात करते हैं तो उसको रिप्लेस करने की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में दिल्ली लोकायुक्त एक्ट होगा, दिल्ली लोकपाल एक्ट नहीं होगा। लेकिन ना तो आप दिल्ली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने केंद्र के लोकपाल से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी करना शुरू कर दिया है, जैसे एक समानांतर दो संस्थाएं हैं। ये दो समानांतर संस्थाएं नहीं है, ये सेंट्रल लोकपाल एक्ट के अंतर्गत होने वाला दिल्ली लोकायुक्त। बिल्कुल, तो आप जो कह रहे हैं कि अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल समानांतर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अमृता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, शायद उन तक आवाज पहुंच सकती है। अमृता जी, क्या कांग्रेस बाध्य है कि आप हर हाल में अरविंद जी से कहें भाई साहब आप अपनी खड़ाऊ मत हटाइए, आपके बगैर हमारा आसन खाली है? देखिए अजय जी, बात गंभीर ये है कि लोकतंत्र ने ये केजरी तंत्र चलना शुरू हो चुका है। हर बात पर जो मैं कहूंगा वो माना जाएगा और कोई दूसरी पार्टी कहेगी तो वो नहीं मानी जाएगी। ये बहुत गलत व्यवहार है। मेरा साफ सा मानना है कि कांग्रेस ने उन मुद्दों को समर्थन दिया, उस मुद्दे में जन लोकपाल भी था, तो बात समर्थन की तो आ ही नहीं रही है। बात ये आ रही है कि आप प्रक्रिया क्या फॉलो कर रहे हैं। आप संविधान से ऊपर जाकर, कानून को तोड़कर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का सम्मान नहीं कर रहे। अगर वो एसआईटी बनाते हैं, उसका अगर मान्यता देते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। अमृता जी, अब यहाँ पर